माय डियर आर्मी, आप लोगों ने वीक का न्यू सॉन्ग तो सुने ही होंगे, तो प्लीज़ जाकर उसे स्ट्रीम कीजिए, यानी कि यूट्यूब पे बार बार देखें ताकि उसकी जो वीडियोस है उसको ज़्यादा व्यू मिल सके। एंड प्लीज़ उससे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं भी खुद कर रही हूँ उसे मैंने पता नहीं कितनी बार उसके वीडियोस को देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं उसको स्ट्रीम कर रही हूँ, तो आप भी कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है फोर्स लव का पार्ट 43। होप सो कि आपको पसंद आए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आपने पिछली पार्ट में देखा था, तेहांग कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसे लगता है कि घर पे उसका मन नहीं लग रहा, लेकिन कॉलेज जाकर उसका मन लग जाएगा, तो इसीलिए तेहांग कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। नूना, आप ठीक तो है ना? मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ आज। होपफुली आज तो मेरा मन लगे। पता नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत बेचैनी सी हो रही है। मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता घर पे। नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो जिमिन मेरे साथ चलेगी। वो तुम्हारे साथ कॉलेज नहीं आ पाएगी, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना और अगर कुछ लगे तो हमें कॉल कर देना, ओके? तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, तुम जाओ। ओके नूना, अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में होंगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं जल्दी से आ जाऊँगा, ओके? आप अपना ध्यान रखिए, आप भी स्ट्रेस मत लीजिए। जिमिन और जिन दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तेहांग कॉलेज के लिए निकल जाता है। सो गाइस, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हमारे कॉलेज में हमारे प्यारे स्टूडेंट किम तेहांग वापस आ चुके हैं और साथ ही में हमारे कॉलेज में 2 नए बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो मैं उनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। किम तेहांग, अपनी सीट पे बैठ। यस प्रोफेसर। तो हमारे कॉलेज में 2 नए बच्चों ने एडमिशन लिया है। उनका नाम है जीसू, किम जीसू एंड किम मिनग्यू। ये दोनों भाई बहन हैं, जुड़वा। तो इनका स्वागत करिए। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। मेरा नाम है किम जीसू, आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किम मिनग्यू, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। होपफुली कि हम सब दोस्त बनेंगे और सब खुशी से रहेंगे। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार बच्चे दिख रहे हो दोनों भी। अच्छा, तुम्हें जो सीट पसंद आए उस सीट पे जाके तुम बैठ सकते हो। बताओ तुम्हें किसके साथ बैठना है? वैसे मैम, मुझे किसी के साथ सीट शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या मैं अकेला बैठ सकता हूँ वहाँ पीछे वाले बेंच पे? अरे वो तो कुकी की बेंच है, लेकिन जब तक कुकी नहीं आई तब तक बिठा ही देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तुम जाके बैठ सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और तुम कहाँ पे बैठोगी जीसू? तुम्हें कोई बेंच पसंद आई? तो मैम, हम लोगों ने मिड टर्म में एडमिशन लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर मुझे टॉपर की साइड में बिठा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा ना, तो मैं उसे जान सकूँगी प्लीज़। ओह, तो तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार लगती है मुझे। ठीक है, तुम जाकर तेहांग की साइड में बैठ जाओ, क्योंकि वो हमारे पूरे कॉलेज का टॉपर है। उसे स्कॉलरशिप मिली है और वो सबसे होशियार बच्चा है, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए एब्सेंट था, तो तब तक के लिए तुम किसी भी लड़की या लड़के का हेल्प ले लो, ठीक है? तुम जाके बैठ सकती है उसके पास। ओके मैम, मैं बैठ तो जाऊँगी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि तेहांग है कौन। तो तेहांग बेटा, जरा खड़े होकर सबको अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो एवरीवन, मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे मुझे। मैं हूँ किम तेहांग। सो तेहांग, ये है जीसू, आज से ये तुम्हारे साथ बैठेगी। अगर इसे कोई डाउट आए तो प्लीज़ इसकी डाउट को सॉल्व करना, ठीक है? मैम, तेहांग और जीसू को साथ में बिठाना स्टार्ट कर देती हैं। जीसू को तेहांग पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि तेहांग इतना हैंडसम भी हो सकता है। वाओ यार, कितना हैंडसम बेंच पार्टनर मिला है मुझे। मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। ये जीसू मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? हाँ जीसू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हो तुम? बोलो। नहीं नहीं, एक्चुअली हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है। वैसे तो मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ,
तो मैं चाहती थी कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बस इतनी सी बात के लिए तुम मेरी तरफ कब से घूर रही थी? मुझे कितना अजीब फील हो रहा था पता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, ओके? तुम देख रही हो ना जेनी, आगे क्या हो रहा है। हम दोनों को कुकी ने कितनी धमकियां दी थी कि यहाँ से दूर रहना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और अब देखो, जब उसकी शादी त्याग से हो चुकी है, अब तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्यों है ना? हाँ तुम सही कह रही हो। जब तक त्याग को उसकी याददाश्त नहीं आ जाती, तब तक तो उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि वो किसी का पति भी है। और शायद यहाँ पर प्रियांक और जीसू में कुछ हो जाए, तब देखने वाली बात होगी कि कुकी करेगी क्या। हाँ, हमें तो बड़े धमका रही थी। तुम्हें नहीं लगता हम लोग कुछ ज़्यादा इविल बन गए? पर मज़ा ज़रूर आएगा, देखने में मज़ा तो आने वाला है। अब बस देखती जाओ। तो मिसेस जॉन, आप जिस तरह बता रही हैं कि आपको सुबह सुबह वोमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रही है और बस खाने का मन कर रहा है, उससे मुझे ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है। क्या भाभी आप प्रेग्नेंट है? ओह माय गॉड, ये तो बहुत खुशी की बात है। ओह माय गॉड सिमरन, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ये सब कुछ मैं आर्यन को बताना चाहती हूँ, मेरे प्यार को बताना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, ये सारी बातें। नहीं, मैं ये किसी को नहीं बता सकती। अगर मैंने किसी को बता दिया तो सबको पता चल जाएगा कि आर्यन जी ने और मैंने क्या किया था। ओह माय गॉड, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम भी किसी को मत बताना, ओके? क्या कहा आपने? आपने और आर्यन भाई ने जो किया? ओह माय गॉड, अब मैं समझी। ओह माय गॉड, सी मैं ये क्या सोच रही हूँ? नहीं, मैं ये सोच नहीं सकती। अरे आप क्या कह रही है दीदी, इतना तो कोई सोचता भी नहीं है। और आप अगर ऐसा कहेंगे तो फिर ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, पर आपको बताना तो नहीं यार, मैं नहीं बताऊंगी किसी को। अगर किसी को पता चल गया तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे और आरएम जी के बारे में? भाई मैं नहीं अगर आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगे तो क्या मज़ा रहेगा? वैसे भी ये एक नेचुरल प्रोसेस है, शादी के बाद तो ये सब कुछ होता ही रहता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपके बारे में कोई गलत सोचेगा, क्योंकि हर कोई तो ये सारी चीज़ों से गुजरता ही रहता है ना। हाँ, डॉक्टर एकदम सही कह रही दीदी, आपको बता देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई आपके बारे में कुछ भी गलत सोच सकता है, क्योंकि आप इतनी प्यारी हैं। मुझे तो लगता है सब लोग आपके बारे में सब अच्छा ही सोचेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और जब मेरा बेबी होने वाला था तब मैंने सबको बता दिया था ना, तो आप भी बता दीजिए, क्योंकि सब लोगों ने मुझे कितना प्यार किया था, वो आपको भी करेंगे। जेमिन देखो, अपने पास्ट के बारे में सोच के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज़ अब उसके बारे में सोच कर दुखी मत हो। अब हमारा न्यू मेंबर आने वाला है, तुम खुशी मनाओ। हाँ अब सही कह रही है, मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन जब आपका बेबी आएगा ना, मैं उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स खरीदूंगी, इतने सारे कि आप सोचती रह जाएंगे कि मैं क्या क्या उसको पैम्पर करूँगी। हाँ, जब बेबी आएगा ना, मुझे फुल गारंटी है कि सबसे ज़्यादा लाडली तो तुम दोनों ही रहोगी उसकी, क्योंकि कुकी उसकी बुआ और तुम उसकी चाची। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा प्यार तो वो तुम दोनों को करेगा। आप एकदम सही कह रही हैं, लेकिन हमने तो कुछ बताया नहीं कुकी को, तो एक काम करते हैं, हम उसे सरप्राइज़ देते हैं, एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ हो जाएगा। और वैसे भी आर्यन जी और शुगा जी तो दोनों भी जाके मिलके आए ना कुकी से, और हम दोनों नहीं गए, तो एक काम करते हम दोनों जाके उससे मिलके आते और फिर खुशखबरी बताते। तुम सही कह रही हो, हमने बहुत दिन हो गए कुकी को देखा भी नहीं है। मैंने उनसे सुना था कि वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है और हमेशा रोती रहती है, खाना भी नहीं खाती है। तो अब हम जब उसको बेबी के बारे में बताएंगे तो कितनी खुश हो जाएगी ना। मैं देखना चाहती हूँ मेरी बेबी कुकी को, इतने दिन हो गए मैंने उसे देखा भी नहीं है, पता नहीं कैसी होगी मेरी बेबी।
मुझे लगता है कि मेरा काम हो चुका है। मैंने आपको कन्विंस कर दिया है कि आप सबको बता दें खुशखबरी। तो आपको जो करना है वो कर सकती हैं। प्लीज़ पेमेंट करते हुए जाना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हाँ डॉक्टर, पेमेंट तो करके ही जाएंगे। हम क्या आपको भिखारी लगते हैं? पहले पेमेंट करेंगे फिर ही जाएंगे। ओके बाय। सो आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, किसका इंतज़ार कर रहे हो। एंड वी के सॉन्ग को सुनना मत भूलना, रेनी डे एंड लव मी अगेन। प्लीज़ सुनो और मुझे बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा। वैसे तो मुझे लव मी अगेन इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा कि मैं उसको सुनना इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मैं उसे बार बार सुनना चाहती हूँ यार। तो प्लीज़ जाके उसके सॉन्ग को सुने, उससे सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले एपिसोड में।